जय हिंद। अभ्यास ऑनलाइन क्लास की इस नए वीडियो में मैं कृष्णा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों प्री डीएलएड प्री बीएड एग्जाम प्रिपरेशन सामान्य ज्ञान से संबंधित 20 अंकों के 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। और यह जो एग्जाम है दोस्तों पूरी तरीके से निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, इस चीज़ को ध्यान रखिए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है कमेंट कर रहे थे कि जो है क्या इसमें निगेटिव मार्किंग रहेगा। तो हमारा आज का टॉपिक है दोस्तों शिक्षा बजट से लेकर के वस्तुनिष्ठ प्रकार का प्रैक्टिस हम इस करने वाले हैं। और यह इस वीडियो सीरीज़ का दोस्तों 10वां नंबर का पार्ट है। सामान्य ज्ञान का सीरीज़ लगातार चल रहा है। अन्य पार्ट को अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में उसको सजो करके रखा हूँ, उसको जो करके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। और इसका पीडीएफ आपको किस तरीके से मिलेगा मैं वीडियो में आगे बताने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को शुरू से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों पहला प्रश्न देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो पहला प्रश्न है, नियमित रूप से स्कूल जाने हेतु बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी योजना शुरू की गई है। तो बच्चों को प्रेरित करने के लिए भारत सरकार द्वारा जो योजना शुरू की गई है वो कौन सा है? राजीव आवास योजना, कुटीर योजना, मध्याह्न भोजन या फिर मनरेगा। तो स्कूल में जो चलने वाली योजना है वो क्या है? मध्याह्न भोजन, जिससे बच्चे अट्रैक्ट होकर आकर्षित होकर के इसमें पार्टिसिपेट करके दोस्तों वे जो है शिक्षा को ग्रहण करें। इसलिए दोस्तों बच्चों को प्रेरित करने के लिए यह योजना चलाई जा रही है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि सरकार का बजट 1 अप्रैल तक ना पारित हो सके तो सरकारी व्यय किस आधार पर किया जाता है। तो अगर दोस्तों बजट जो है 1 अप्रैल तक पारित नहीं हो सकता है तो सरकारी बजट किस पर चलता है दोस्तों? लेखानुदान, खाक जो है साख अनुदान या फिर अनुपूरक अनुदान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा? लेखा अनुदान का जो राशियां हैं उन पर जो है सरकार जो है आगे चलाती है, अपना व्यय करती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन है, भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे का सर्वाधिक योगदान रहता है। तो भारत सरकार में अगर घाटे की बात करें तो सर्वाधिक घाटा है किस में होता है? प्राथमिक घाटा, राजकोषीय घाटा, राजस्व घाटा या फिर आय व्यय का घाटा। तो इसमें दोस्तों राजकोषीय घाटा जो है सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 2022 तक किसानों की आमदनी को कितनी रखने का लक्ष्य रखा गया है। तो किसानों की आमदनी 2022 तक का टारगेट रखा गया है दोस्तों कि उनकी आमदनी कितना होना चाहिए? 4 गुना, 2 गुना, 3 गुना या फिर 5 गुना। तो उसके लिए राइट आंसर क्या है? 2 गुना। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखने से पहले दोस्तों अभ्यास ऑनलाइन क्लास आपके लिए लेकर के आया है टेस्ट सीरीज, जिसमें दोस्तों आप जो है आसानी से रजिस्टर्ड होकर के 11 टेस्ट आपको प्रैक्टिस करने के लिए इसमें मिल जाएगा। जितने भी क्वेश्चन इसमें तैयार किए गए हैं सभी व्यापम के तर्ज पर तैयार किया गया है। जितने भी क्वेश्चन है सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। इस टेस्ट से आपको यही बेनिफिट मिलेगा कि आपको जो है पूरी तरीके से आपका लेवल कितना है आप जान पाएंगे एग्जाम से पहले, ठीक है। तो मात्र दोस्तों 70 रुपये में आपको 11 टेस्ट जो है इसमें दिलाने के लिए मिलेगा। प्रत्येक टेस्ट जो है दोस्तों 30-30 प्रश्न जो है उसमें पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन जो है 1 घंटे का रहेगा। और टाइम जो है टेस्ट स्टार्ट करने का जो है आप अपने हिसाब से जब स्टार्ट करना चाहें कर सकते हैं। जिसमें आपको मिलेगा दोस्तों शिक्षण अभिरुचि, मानसिक योग्यता, हिंदी, अंग्रेजी, सामान्य ज्ञान, इन सभी से दोस्तों आपको 2-2 सेट जो है आपको मिलने वाला है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुका है बहुत ही जल्द दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट जो है इसमें ले चुके हैं और अपना प्रिपरेशन कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों कंपटीशन बहुत ज़्यादा है और गवर्नमेंट कॉलेज में दोस्तों सिलेक्शन पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। तो रजिस्ट्रेशन करके दोस्तों आप सिंपली इस टेस्ट का जरूर फायदा उठाइए। रजिस्ट्रेशन करने के लिए मात्र आपको 70 रुपये का यूपीआई पेमेंट करना होगा 77 23 99 24 84 पर। चाहे आप फोन पे से कर सकते हैं, पेटीएम से कर सकते हैं, भीम यूपीआई से कर सकते हैं या फिर कोई गूगल पे से करके कर सकते हैं। और जैसे ही पेमेंट सक्सेसफुल होगा उसका स्क्रीनशॉट मुझे व्हाट्सअप कीजिए 77 23 99 24 84 पर। और साथ ही साथ दोस्तों अपना नाम और एड्रेस बताइए। इन सभी टेस्ट का लिंक आपको भेजा जाएगा, जहाँ से आप जो है आसानी से टेस्ट पर क्लिक करके जो अपना नाम और जो है दोस्तों ओपन करके आप अपना सारा टेस्ट दिला सकेंगे। टेस्ट सबमिट करने के पश्चात आपको जो है कौन सा आंसर राइट है, कौन सा गलत है, आपने कौन सा टिक लगाया है, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगी और आपका अपना स्तर जो है पता चल जाएगा। तो दोस्तों मैं रिकमेंड करूंगा प्लीज़ इस टेस्ट को जरूर परचेस कीजिए, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट जो है इस कंपटीशन को काफ़ी बढ़ चुकी है और इस कंपटीशन में आप पीछे ना रहें, इसलिए दोस्तों आप इस टेस्ट सीरीज़ को आप ज़रूर परचेस कीजिए। चलिए देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पास, स्मार्ट सिटी योजना के तहत कितने शहर चुने गए हैं। तो आपको पता है स्मार्ट सिटी बनाने की योजना जो है प्रारंभ की गई है, तो उसमें कुल कितने स्मार्ट सिटी जो है बनाने के लिए इसमें रखा गया है, ठीक है। लक्ष्य जो रखा गया है वो है 95, 96, 98 या फिर 99। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी 99 सिटीज़ को जो है रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रेलवे के लिए इस बार कितना बजट रखा गया है। तो दोस्तों रेलवे के लिए
कितना रखा गया दोस्तों, 1,48,000 करोड़, 1,55,000 करोड़, या फिर 1,60,000 करोड़, या फिर 1,40,000 करोड़। तो दोस्तों रेलवे के लिए 1,48,000 करोड़ जो है बजट में रखा गया है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ान स्कीम के तहत कितने नए हेलीपैड को जोड़ा जाएगा। तो दोस्तों उड़ान स्कीम के तहत 36, 31, 38 या फिर 32। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 31 हेलीपैड को जो है इसमें जोड़ा जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, डिजिटल इंडिया के नाम से कितना बजट रखा गया है। तो डिजिटल इंडिया के नाम से दोस्तों इसके लिए इसका मैं सीधा सीधा आंसर आपको बताते जाता हूँ, नहीं तो आप और कन्फ्यूज हो जाओगे। ठीक है, तो इसमें 373 करोड़ जो रखा गया है वो डिजिटल इंडिया के नाम पर बजट रखा गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कृषि उत्पाद कंपनियों को टैक्स कितनी छूट दी गई है। तो कृषि उत्पाद जो कंपनियां हैं जहां पास उर्वरक एवं कीटनाशक जो तैयार किए जाते हैं वहां पास टैक्स में कितना छूट रखा गया है। तो दोस्तों उसमें पूरी तरीके से 100% का छूट रखा गया है, इसको याद रखिए आप, इंपॉर्टेंट है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वित्त वर्ष 2018 का वित्तीय घाटा कितना रहने की संभावना इसमें जो है दोस्तों बताई गई थी। ठीक है, तो उसमें जो है दोस्तों पूरी तरीके से जब आया था उस समय, ठीक है, तो उस समय दोस्तों 3.5 जो है लॉस में जाने की इसमें बात कही गई थी। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नया बजट जो है दोस्तों 2019 कब से लागू होने वाला था। ठीक है, तो ये दोस्तों पूरी तरीके से लागू हो चुका है। तो क्या हो जाएगा, ये जो है हर हमेशा 1 अप्रैल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षा में सुधार के लिए कौन सी पहल की शुरुआत की गई है। तो दोस्तों शिक्षा में सुधार करना है तो उसके लिए ग्रो इंडिया, राइस, या फिर मेक अ फ्यूचर, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए जो है मेक अ फ्यूचर के नाम से जो है शुरुआत की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत किसे माना जाता है। तो भारतीय अर्थव्यवस्था का अग्रदूत अरुण जेटली को, मनमोहन सिंह को, अटल बिहारी वाजपेयी को, या फिर मनोहर पारिकर को। तो अर्थव्यवस्था का जो अग्रदूत जो माना जाता है मनमोहन सिंह को माना जाता है। तो इसके लिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना का लक्ष्य है। तो दोस्तों जब शुरू में चला था परिवार नियोजन, इसमें दोस्तों कौन सी योजना के तहत बनाया गया था। तो यह प्रथम पंचवर्षीय योजना, द्वितीय पंचवर्षीय योजना, तृतीय पंचवर्षीय योजना, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में इसे शामिल किया गया था। तो चूंकि आपको पता होगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना दोस्तों 51 से 56 1951 से 1956 तक चलाया गया था, जिसमें से मुख्य आधार पर कृषि को आगे बढ़ाने के लिए उद्देश्य रखा गया था। उसी तरीके से दूसरा जो है दोस्तों 56 से 61 तक रखा गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य जो था वो उद्योगों को लिए प्रेफरेंस दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, निजी क्षेत्र में देश का पहला निर्यात प्रोसेसिंग क्षेत्र कहाँ स्थापित किया गया था। तो दोस्तों निजी क्षेत्र में जो पहला निर्यातक प्रोसेसिंग क्षेत्र जो स्थापित किया गया था, अहमदाबाद, मथुरा, सूरत या फिर मुंबई। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूरत। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और पहला फैक्ट्री जो है, पहला कारखाना कहाँ खोला गया था भारत में, तो सूरत में ही खोला गया था। और पहला कारखाना किसके लिए खोला गया था, तो सूती वस्त्र के लिए खोला गया था, सूती वस्त्र उद्योग के नाम से। इसको भी आप याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शर्करा कारखाने में अधिकतम संख्या कहाँ है। तो दोस्तों शर्करा मतलब शक्कर कारखाना, ठीक है, असम, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु या फिर बिहार। तो राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु उद्योगों की समस्या है, क्या समस्या है दोस्तों। 4 ऑप्शन दिया गया है कि कच्चे माल का अभाव, पूंजी का अभाव, विपणन जानकारी का अभाव, या फिर उपरोक्त सभी। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन भारत में शेयर बाजार में कार्य को नियंत्रण रखता है। तो कौन है जो भारत का शेयर मार्केट होता है उस पर नियंत्रण रखता है, केमा, सेबी, या फिर MRTV एक्ट, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, सेबी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है। तो भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन सा है, RBT, SBI, PNB या फिर वित्त मंत्रालय। तो सिक्के जारी करने के लिए जो जगह होता है उसको क्या कहते हैं दोस्तों, टकसाल कहा जाता है। और इन्हीं टकसालों की जो नियंत्रण कौन रखता है, वित्त मंत्रालय के द्वारा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। भारत में सिक्के जारी करने के लिए कौन अधिकृत है, तो आपको पता है वित्त मंत्रालय। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल का शुभारंभ कब किया गया है। आपने देखा होगा कृषि चैनल DD किसान, तो इसका जो शुभारंभ कब किया गया है, तो जनवरी 2001 में, जनवरी 2002 में, जनवरी 2003 में, या फिर जनवरी 2004 में।
तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, जनवरी 2004 में जो किसान डीडी किसान चैनल है उसका प्रारंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट उत्पादन में किस राज्य का प्रथम स्थान है। तो सीमेंट उद्योग में अर्थात उत्पादन में सबसे प्रथम राज्य कौन सा है, आंध्र प्रदेश, बिहार, राजस्थान या फिर मध्य प्रदेश। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा राजस्थान। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में नेपानगर किसके लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों नेपानगर आपने बचपन में पढ़ा होगा भूगोल में। ठीक है, तो नेपानगर किस लिए प्रसिद्ध है, वस्त्र उद्योग के लिए, वनस्पति उद्योग के लिए दोस्तों, या फिर हौजरी उद्योग के लिए, या फिर अखबारी उद्योग के लिए। अखबारी मतलब अखबारी कागज। ठीक है, तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, अखबारी कागज के लिए जो है नेपानगर जो है प्रसिद्ध है। और नेपानगर कहाँ है, मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, RN मल्होत्रा। ठीक है, RN मल्होत्रा समिति ने किस क्षेत्र से संबंधित सुधारों के लिए रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। तो कर सुधार के लिए, बीमार उद्योग के लिए, ठीक है, बीमा उद्योग, ठीक है, ये आप प्रिंट मिस्टेक है, बीमा उद्योग के लिए, या फिर बैंकिंग क्षेत्र के लिए, या फिर दोस्तों बीमा क्षेत्र के लिए। तो इसके लिए दोस्तों RN जो मल्होत्रा है ये जो है पूरी तरीके से किस पर क्षेत्र है, बीमा क्षेत्र पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नोट जारी करने के लिए कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है। तो भारत में नोट जो अपनाई जाती है वो कौन से अपनाई जाती है, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, न्यूनतम जो प्रत्ययी प्रणाली है उससे, या फिर अनुपातिक प्रत्ययी प्रणाली, या फिर नियत प्रत्ययी प्रणाली। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, न्यूनतम आरक्षित प्रणाली, अर्थात ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रास्फीति को इनमें से किसके द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, तो मुद्रास्फीति को रोकना है तो किससे रोक सकते हैं, बाजार का बजट जो है प्रत्यक्ष करके, या फिर सरकारी व्यय में कटौती करके, या फिर कराधान में वृद्धि करके, या फिर उपरोक्त सभी। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये सभी। तो इन तीनों से आप जो है मुद्रास्फीति को रोक सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, और चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आता है जरूर ऑन कर लीजिएगा। ठीक है, अभी और भी क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को और भी आगे तक देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है। ठीक है, आप उसको जरूर देखिए। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्धनता का सर्वाधिक प्रकोप वाला राज्य है। तो दोस्तों सर्वाधिक निर्धनता आपको पता होगा, बिहार तो नाम आता ही है। तो यहाँ पर और भी ऑप्शन अगर हमको देखने को मिलेगा, बिहार उड़ीसा, बिहार झारखंड, बिहार मध्य प्रदेश, बिहार और उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, बिहार उड़ीसा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय ग्रामीण योजना गारंटी योजना कब शुरू किया गया था, अर्थात रोजगार गारंटी जिसको कहा जाता है, ठीक है, जिसको मनरेगा भी कहा जाता है। ठीक है, तो इनका जो है शुभारंभ कब किया गया था, 2 फरवरी 2005, 11 मार्च 2006, 2 फरवरी 2006, या फिर 2 मार्च 2006। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 2 फरवरी 2006 को होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर, कंफ्यूज मत होइएगा, 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक क्या है। तो दोस्तों मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो क्या है, सेंसेक्स, या फिर डॉक्टर जोन्स, या फिर निफ्टी, या फिर मिसेक्स। ठीक है, तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सेंसेक्स जो है मुंबई स्टॉक एक्सचेंज का सूचकांक है, जिसको शेयर बाजार में आपने अगर सुना होगा। ठीक है, इकोनॉमिक में आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ोगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आंकलन हेतु किस सूचकांक को आधार माना गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी आंकलन हेतु किसे सूचकांक माना गया है, थोक मूल्य सूचकांक को, शेयर सूचकांक को, कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक को, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसके लिए हो जाएगा दोस्तों पूरी तरीके से कृषि श्रमिकों के उपभोक्ता मूल्यांकन सूचकांक को जो है आधार माना गया है। तो ऑप्शन नंबर स इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वें वित्त आयोग के केंद्रीय करों में राज्यों के लिए कितने प्रतिशत राशि की संयुक्ति की थी। ठीक है, तो 32.5, 30.5, 33 या फिर 34%। तो इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 30.5%। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, बुल एंड बियर शब्द संबंधित है। तो बुल एंड बियर आपने वर्ड सुना होगा, तो किससे संबंधित है, मुद्रास्फीति से, शेयर बाजार से, बैंकिंग सुधार से, या फिर आर्थिक मंदी से। तो दोस्तों इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, मुद्रास्फीति से बुल एंड बियर जो शब्द का है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव विकास सूचकांक में शामिल किए जाते हैं, किसे शामिल किया जाता है, जीवन संभाव्यता को, शिक्षा स्तर को, प्रति व्यक्ति आय को, या फिर उपरोक्त सभी को। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा ये सभी, अर्थात जीवन का सूचकांक जो है शामिल किया जाता है जीवन संभाव्यता से, शिक्षा स्तर से, प्रति व्यक्ति आय से, उन सभी से। ठीक है, तो इन सभी से क्या हो जाएगा राइट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्तमान में राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कितनी है।
ठीक है। तो राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या आपको पता होनी चाहिए 17, 18, 19 या फिर 20। तो इसके लिए दोस्तों राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पास दोस्तों जो है पूरी तरीके से, ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पास 19, ठीक है। तो उसमें राष्ट्रीय बैंकों की संख्या जो है दोस्तों 19 है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से राज्य सरकार द्वारा लगाए जाने वाले कर कौन कौन से हैं? भू राजस्व कर, मनोरंजन कर, पथ कर या फिर उपरोक्त सभी। अर्थात दोस्तों आपको पता होगा एक राज्य के द्वारा और एक केंद्र के सरकार के द्वारा टैक्स लगाया जाता है, लेकिन प्रश्न में राज्य सरकार के द्वारा पूछा गया है। तो राज्य सरकार के द्वारा लगाया जाने वाला जो टैक्स है वो सभी कर आते हैं, ठीक है, जिसमें राजस्व कर है, मनोरंजन कर है और पथ कर। पथ कर मतलब रास्ता का जो कर दिया जाता है उसे, ठीक है। तो ये सभी जो है राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में VAT कब से लागू हुआ था? 28 मार्च 2004 से, 1 अप्रैल 2004 से या फिर 1 अप्रैल 2005 से या फिर 31 मार्च 2005 से। देखते हैं तो इसका जो है राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 अप्रैल 2005 से जो है लागू किया गया। तो ऑप्शन नंबर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 11वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है? तो दोस्तों आपने इंपॉर्टेंट है, प्रश्न पूछता है कि अवधि से रिलेटेड, ठीक है। अब तक के 12 पंचवर्षीय योजनाओं के बारे में आपने देखा होगा। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक चलाई गई है? 1992 से 97, 1991 से 96, 1907 से 12 या फिर 1902 से 7। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2002 से 2007 तक जो है पूरी तरीके से 11वीं पंचवर्षीय योजना चली है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन नंबर 36 का क्या हो जाएगा, डी आंसर जो है सही हो जाएगा। और दोस्तों जो स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर ऑन कर लीजिएगा। इसका PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल अभ्यास ऑनलाइन क्लास में ज्वाइन करने के बाद आपको मिल सकता है, आप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और www.abhyasgk.com विजिट करके भी आप इसके बारे में डिटेल से पढ़ सकते हैं, ठीक है। और अन्य जो पार्ट हैं आप उसको नहीं देखे हो तो मेरे प्लेलिस्ट में जा करके चेकआउट कर लीजिए, वहाँ पर सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, या फिर मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है लिंक, वहाँ से भी आप चेकआउट कर सकते हैं। दोस्तों मैं रिकमेंड करूँगा टेस्ट सीरीज अब जरूर ज्वाइन कीजिए, बहुत ही कम से कीमत पर दोस्तों आपको जो है प्रिपरेशन करने का अच्छा मौका मिल रहा है, तो आप उसको हाथ से ना गंवाइए, ठीक है, क्योंकि कंपटीशन भी बढ़ चुका है। तो आप जो दोस्तों जरूर ज्वाइन कीजिए, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों नए वीडियो में नई जानकारी के साथ। तो मुझे दीजिए इजाजत, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।